क्या बात है दिल उमा, तो सुबह सुबह क्यों परेशान बैठी है? बस ऐसे ही अब्बा, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। बार बार वो कल वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। किस तरह मारा है अपने उस लड़के को। तू क्यों परेशान हो रही दिल उमा? कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अल्लाह तुम्हें हर आफत से दूर रखे। देखना तुम बहुत हसीन दुल्हन लगोगी। माँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं शकील के सामने बहुत अच्छी लगूं और उसको भी सब कुछ बहुत अच्छा लगे। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ। तो कहती हूँ साफ साफ अपने अब्बा को सब कुछ बता दो कि ये वही लड़का है जो तुम्हें तंग करता है। ये पहले भी हमें बाहर मिला था ना, और आज तो इसने हद ही कर दी। ये बहाना बनाकर तुम्हारे घर तक पहुंच गया। नहीं, मैं अभी अब्बा को कुछ नहीं कह सकती। उनका अभी एक्सीडेंट हुआ है और मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। फराह जिले उमा, तुम कह तो ठीक रही हो। अंकल की तबीयत अभी ठीक नहीं है, पर वो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हें अपने अब्बा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। आज मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो जिंदा होती तो इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देती। फराह तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मुझे तुम्हारे अब्बा के सामने भी बोलना पड़ा ना, तो मैं बोलूंगी तुम्हारी फेवर में। क्या क्या कहा तुमने? अब्बा के सामने बोलोगी? क्यों, मैं नहीं बोल सकती क्या? आज तक तो मैंने तुम्हें उनके सामने हकलाते हुए ही देखा है। यार क्या करूँ, उनके मुंह से एक लफ्ज भी सुनती हूँ ना तो कपकपास ही जाती हूँ। और मुझे देखो, मैं तो उनके साथ रहती हूँ। उन्हें कब गुस्सा आता है कब नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जज्बाती होकर कोई काम नहीं किया गया। चलो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो, लेकिन मेरी बात पे ध्यान जरूर देना। और हाँ, तुम्हें याद है ना, परसों बाजी की शादी है, अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। हाँ मुझे याद है। बस यार दुआ करो अब्बा की तबीयत बेहतर हो। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, किस कलर का ड्रेस पहनोगी? खलील, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हो गया? अब क्या काम है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हर वक्त मुझे कोई काम होता है या कोई मसला होता है। हाँ, तुम मुझसे सिर्फ तब बात करती हो जब तुम्हें मुझसे कोई काम होता है। शकील की शादी सर पर है और घर का हाल देखे हमने कुछ भी नहीं करवाया। मैं सोच रही थी कुछ घर में काम करवा लेते, बहुत सारे मेहमान भी तो आएंगे ना। हाँ तो किसने कहा इतने मेहमान बुलाने को? मैंने तो अम्मा को समझाया था, कोई जरूरत नहीं है इतने लोग इकट्ठे करने की। चुपचाप लड़की को घर पे लेके आए और बस दफा करें शादी को। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना खलील। आखिर शकील के दोस्त भी तो आएंगे। तुम लोगों को सिवाय मेरे खर्चे करवाने के और कुछ नहीं सूझता ना। अम्मा को भी समझ नहीं आती ये सारी बातें। किस तरह बताऊं मैं? मेरे पास कोई पैसों की फैक्ट्री नहीं लगी हुई। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की है। खाला जान ने मुझसे कहा था कि खलील के कान में बात डाल देना, पैसे कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। क्या अम्मा ने कहा था? सही है भाई, बना लो तुम सब लोग मुझे मिलके बेवकूफ और पूरी करवा लो अपनी फरमाइशें। फरमाइश की क्या बात है? आप इस घर के बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। आपके भाई की शादी है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे आज तक उस भाई ने मुझे दिया ही क्या है? बचपन से लेकर आज तक मैं उसकी सारी फरमाइशें, सारी ख्वाहिशें पूरी करता आया हूं। उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए। खैर, अब अम्मा ने कहा है तो कुछ करना ही पड़ेगा शकील के लिए। अब देखती हूँ ये शकील मुझे कैसे घास नहीं डालता। इतने तेवर दिखाऊंगी इसे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बस एक दफा
एक दफा जमीला खाला अम्मा को मेहंदी के फंक्शन की इजाजत दे दें। कि अम्मा वैसे कहाँ रह गई हैं? कहकर तो गई थी कि फौरन ही वापस आ जाऊंगी, तक नहीं आई है। अरे अब्बा, आप लेटे रहे, आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आती हूँ। अरे जिल्ले उमा, लेटे लेटे तंग आ गया हूँ मैं। तुझे पता है मैं काम काज वाला बंदा हूँ, घर पे नहीं लेटा जाता मुझसे। लेकिन अब्बा, अभी आपकी कंडीशन सही नहीं है। देखिए, आपके जख्म भी नहीं भरे। अरे जब भरना होंगे भर जाएंगे। तो तंग आ गया हूँ, कोस रहा हूँ उस वक्त को जब वो टैक्सी मुझे मार के गई। मेरे सामने ही वो खड़ा था, बच के निकल गया। बस करें अब्बा, जाने दें। आप आराम करें, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आती हूँ। अंकल, जिले उमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप आराम कर लीजिए। अच्छा, तो तुम भी यहाँ मौजूद हो जब ही इसकी जबान इतनी चल रही है। तुम्हारी तो बहन की शादी है ना, तुम्हें घर में कोई काम काज नहीं है क्या? अब्बा जाने दें। फरा, तुम जाओ, अब्बा के लिए बाम लेके आओ, मैं इनके पैरों पे लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम जाओ और मेरे लिए जूस बना के ले आओ। जी अब्बा, दिलाई। अरे शानी, बेटा ये क्या कर रहा है तू? अम्मा, कसम से ना मुझे इस घर में नौकर बना दिया। तो शामू काका है ना बुड्ढा, आते जाते मुझे कोई ना कोई काम बोलता रहता है, ये कर दो, अब ये कर दो, ये कर दो। शामू काका क्यों कहता है तुम्हें काम का? घर में नौकरों की कमी है क्या? अम्मा ये मुझे क्या मालूम, लेकिन एक बात जरूर है, वो बुड्ढा मुझे फारिग नहीं देख सकता। हर वक्त मेरी जान को कोई ना कोई काम लगा के जरूर रखता है। मैं आज भी बीबी जी से बात करती हूँ अपनी। अरे ये कोई तरीका है? सरासर ज्यादती है। ये शामू काका कौन होता है तुझे काम बताने के लिए? वो खुद इस घर का नौकर है। वैसे भी गरीबों की कौन सुनता है, और तुम्हें तो पता है ना अम्मा, मुझे इस घर में रहना है, और अगर इस घर में रहने के लिए थोड़ा बहुत काम मुझे करना पड़े तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। और अम्मा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा ना तो वो शामू काका मुझे 1 सेकंड में जवेरिया मैडम से बोल के बाहर निकलवा देगा, फिर इस छत के भी लाले पड़ जाएंगे। ठीक कह रहा है बेटा, मेरा भी यही हाल है। मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर बिटिया ना हो तो जवेरिया तो मुझे घर से निकाल के बाहर कर दे। अच्छा अम्मा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूंगा काम, तुम जाओ। अगर अम्मा को पता लग गया कि मेरा यहाँ पर काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शामू काका से पैसे बटोरना है, तो जवेरिया मैडम तो बाद में, पहले अम्मा ही मुझे इस घर से निकाल देंगी। अभी तो मुझे जिले हुमा से शादी भी करनी है और इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अगर अभी मैं इस घर से बेदखल हो गया तो वो पैसे कहाँ से जमा करूँगा? चल शानी बेटा, लग जा काम पे। अरे अम्मा, आ गई तुम? अब जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो कि खालाजान मायूं के लिए राजी हो गई हैं। नहीं बेटा, वो नहीं मानी। क्या? मगर क्यों? जमीला बहन कह रही कि फिजूल खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, सादगी से निकाह करो और लड़की को हमारे घर भेज। अम्मा, आखिर ये जमीला खाला का मसला क्या है? हर वक्त अपनी क्यों चलाती है वो? कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। वो ये कह रही है कि अगर मायूं का फंक्शन करना चाहती हो ना तो खुद अपने पैसों से कर लो। जमीला खाला इतनी घटिया सोच रखती होंगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। आखिर हम अपने हैं, हमारे साथ ही ऐसा कर रही है वो। देखो बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है ना, बेहतर है तुम मायूं के फंक्शन करने का ख्याल छोड़ो। अम्मा, आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है?
तुम रहने दो, जमीला खाला से मैं खुद बात करूंगी अब। तुम बात करोगी? पागल हो गई हो क्या? क्या सोचेंगे कितने घटिया लोग हैं। बेटा हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अब आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, मुझे करने दें। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो अंकल आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। जूस है तो हाथ में लेके क्यों खड़ी हो? यहाँ रख दो साइड में। अच्छा चलिए उमा, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया फराज, तुमने अपना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा जरा थोड़ा साइड में भी, इधर इधर, इस तरफ इस तरफ। हाँ ये शाबाश मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे। शामू काका। मैडम वो शामू काका ब्यूटी पार्लर गए हुए हैं, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ। नहीं, शामू काका से ही मुझे काम है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शामू काका ने मुझे घर के कुछ काम दिए हुए हैं, जैसे सफाई वगैरह और गार्डन की देखभाल। ठीक है। मैडम मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, अगर आप चाहें तो आपके भी थोड़े से काम मैं कर सकता हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुमसे काम ले लूंगी। अभी जो काम कर रहे हो वो ही करते रहो। और हाँ सुनो, मुझे नाहीद और मेहरू की इंफॉर्मेशन देते रहो, और अगर गलती की तो समझ के ना। नहीं मैडम, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं दिल लगाकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे लगा कि तुम बाकी काम भी सही से कर रहे हो तो और काम के लिए भी तुम इस्तेमाल करूंगी। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। चलो तुम्हें कुछ काम दे ही देती हूँ। जी बोलिए। मेरे कमरे में कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें इस्त्री कर दो। ठीक है? जी बेहतर। अबे यार, ये जवेरिया मैडम भी ना हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही। चल अब चल के इनके कमरे की भी सफाई कर ही देते हैं। कहाँ रख दी मेरी घड़ी? किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। फूहड़ औरत से शादी हो गई, कुछ पता नहीं है। खलील, आपकी घड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। खलील, इतने दिनों बाद आपने मुझसे आप करके बात की है, अच्छा लगा। जी अच्छा मलका आलिया, इसी लहजे में बात करूंगा। अब मैं जाऊं? जी जाएं, लेकिन वो मुरम्मत वाले से जरूर बात कर लीजिएगा। उसे कहना कि घर का पूरा हिसाब करके हमें पैसों का बता दे। ज्यादा दर्श देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जानता हूँ, कर लूंगा बात। क्या हो गया खलील आपको? अभी तो इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे थे आप। शादी वाला घर है, मुस्तकिल मिजाजी तो पैदा कीजिए। आपको पता है कि मैं कितनी परेशान रही हूँ, कितनी मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाला। खत्म हो गया? बहुत सुना दी ना, अब मैं जा रहा हूँ। सुबह सुबह मेरा भी झगड़ा करने का मूड नहीं है। अम्मा को बता देना, मरम्मत वाले से बात कर लूंगा, उन्हें भी चैन आ जाएगा। शुक्रिया बेटा। अब आप अपना इसी तरह ख्याल रखा करें, और देखिए आपके बाल भी कितने सफेद हो गए। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपके बालों में कलर लगा दूं। अरे बेटा, मेरी उम्र भी तो इतनी हो गई है। बस तेरी माँ जब जिंदा थी तो वो कभी कभी कलर लगा दिया करती थी। भले कितनी उम्र हो गई है, आप अपना ख्याल रखें अपनी बेटी के लिए। हाँ मेरा बच्चा, तेरी तो फिक्र है मुझे।
तू ही तो मेरा सब कुछ है। अच्छा बहुत बातें हो गई, अब आप आराम करें, ठीक है? चलें लेट जाएं। ओए, अबे ये क्या मुसीबत हो गई यार। शानी क्या करता है यार ये। जवेरिया तो जान से मार देगी मुझे। शिट यार, क्या करूं अब। अरे फरा, तुम आओ, अंदर आओ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा कहाँ पर है? अब्बा तो अपने कमरे में है। क्यों? ओह, तो फिर मैं चलती हूँ, वरना वो मुझे फिर से डांटना शुरू कर देंगे। अरे घबरा क्यों रही हो? वो कमरे में सो रहे हैं, मैंने उन्हें नींद की दवाई दी थी और अब तक सो चुके होंगे। ओह, तो जल्लाद साहब सो गए हैं। मेरी तो जान ही निकाल दी। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। जिले हुमा, ये खाना पीना ना होता रहेगा। मैंने जो दुपट्टा रंगने के लिए दिया था ना, मुझे वो लेना है और उसके साथ की मैचिंग की चूड़ियां भी लेनी है और उसी दुपट्टे पे पीको भी लगवाना। लेकिन यार अब्बा अंदर सो रहे हैं, वो उठ गए और उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई तो? यार अभी तो तुमने मुझे बताया कि उनको तुमने नींद की दवाई दी है, वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाले, आराम से ही उठेंगे। बस हम यूं गए और यूं आए। लेकिन यार मैं ऐसे कैसे गेट बंद करके चली जाऊँ? दूध वाला आने वाला होगा, वो दूध दिए बगैर ही चला जाएगा। यार हमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, दरवाजा खोल के चले जाते हैं, दूध वाला आएगा तो वो दूध यही रख जाएगा। हम यूं गए और यूं आए बस। अच्छा देख, आधे घंटे से ज्यादा मत लगाना। हाँ हाँ मेरी माँ, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा रुक, मैं चादर लेके आती हूँ। अरे चादर वादर छोड़ो, यही मार्केट तक तो जा रहे हैं, चलो। शानी, ये क्या है? तुमने मेरी कमीज जला दी है। मैडम ये मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इस्त्री ज्यादा गर्म थी इसलिए निशान आ गया शर्ट पे। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता था तो तुम यहाँ पर क्यों आए? मैडम गलती हो गई, आप कोई भी कसम ले लें, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ 1 साल तक भी काम करते रहोगे ना तो भी इसका नुकसान ही भर पाओगे। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। बस एक मौका और दे दे, मैं आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूंगा, पक्का। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है। जाहिल, काम भी नहीं आता, कहाँ से आ जाती है? जवेरिया मैडम शानी के साथ बहुत जुल्म कर रही है। घर के काम के लिए मैं कम थी, तो मेरे बच्चे को भी उसने परेशान कर रखा। बिटिया से बात करती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, बिटिया की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। जब से मेहरू गई है वो तो निढाल ही हो गई। क्या करना चाहिए? मुझे खुद जवेरिया से बात करनी होगी कि वो शानी के साथ ऐसा जुल्म ना करे। मैं जाके खुद बात करूँ।